everyone, welcome to my YouTube channel. So today we discuss about surge and logarithm, chapter 5th of CSR Net and Gate Journal Aptitude. So our first topic of surge and logarithm are important result for surge. कुछ आपके रिजल्ट्स हैं सर्च से रिलेटेड जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे. तो वो देखो आपके पास क्या है. आपके पास फर्स्ट रूल क्या है. nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर 1/n. आपके पास ये है. सो यहाँ से आप ये देखो कि जो आपके पास nth रूट ऑफ a है, यहाँ पे n का मतलब क्या है. आपके पास यहाँ पे n का मतलब वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो क्यूब भी हो सकता है, आपके पास कुछ भी हो सकता है. यानी कि आपके पास स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, या उससे ज़्यादा भी आपके पास हो सकता है. सो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो. लाइक आपके पास एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल 2, आपके पास n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2. सो स्क्वायर रूट ऑफ 6, आप इसको 2 भी लिख सकते हो और आप सिंपली भी इसको रूट ऑफ 6 भी लिख सकते हो. बिकॉज जो आपके पास ये साइन है आप सिंगल स्क्वायर रूट के लिए भी डिनोट करते हो. सो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा. देन आपके पास a की जगह पे यहाँ पे क्या है, a की प्लेस पे आपके पास 6 डिजिट है. देन 6 रेज टू पावर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2. सो ये था आपका इम्पोर्टेंट फर्स्ट रिजल्ट. सेकेंड रिजल्ट लाइक आपके पास क्या है कि nth रूट ऑफ a बाय में b आपके पास ये है. सो इसको आप कैसे लिख सकते हो. nth रूट ऑफ a एंड nth रूट ऑफ b, ये चीज़ आप लिख सकते हो. अब यहाँ पे भी आपके पास nth रूट ऑफ a आपके पास स्क्वायर रूट भी हो सकता है और क्यूब रूट भी हो सकता है यहाँ पे आपके पास. सो आप इसको ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हो. यहाँ से आप इसको, अगर आपको इसको पावर में चेंज करना है देन आप यहाँ से लिख सकते हो a रेज टू पावर 1/n एंड b रेज टू पावर ऑल्सो 1/n. अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो. सो इसके एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, 2 ले सकते हो या 3 ले सकते हो, एज योर विश. सो यहाँ पे मैं क्यूब रूट लेके चल रही हूँ, क्यूब ऑफ b. सो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो a रेज टू पावर 1/3 एंड b रेज टू पावर ऑल्सो 1/3. और इससे भी आपको और शॉर्ट फॉर्म में बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, देन a/b होल रेज टू पावर 1/3. सो सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास थर्ड रूल है nth रूट ऑफ a रेज टू पावर n इज a. सो ये चीज़ आपके पास कैसे आएगी, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू आप यहाँ पे 3 लेते हो और यहाँ से आपने क्या लिया, क्यूब रूट लिया, देन आपके पास यहाँ पे भी क्या होगी, आपकी वैल्यू क्यूब होगी. तो आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो. सो देखो आपके पास क्यूब रूट है, आप इसको कैसे चेंज करते हो, a रेज टू पावर 1/3 एंड देन ये 3 आपका एज इट इज़. आपके पास क्या है कि 1/3 मल्टीप्लाई में 3, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी यहाँ से पावर से. देन आपके पास क्या आएगा रिजल्ट a. तो ये था आपके पास एक एग्जांपल. सो नेक्स्ट आपके पास एक रूल और है फोर्थ, वो आपके पास है कि आपके पास n ऑफ a एंड b, nth रूट ऑफ a इंटू b, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में आपके पास है a एंड b. सो यहाँ से आप क्या ले सकते हो, इनको आप अलग अलग कर सकते हो, n ऑफ a इंटू n ऑफ b. आप ये चीज़ कर सकते हो. आप ये इसकी बजाय आप यहाँ पे अगर इसको आपको पावर्स में कन्वर्ट करना है देन आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये चीज़ भी आप लिख सकते हो. अब यहाँ पे आप n की वैल्यू कुछ भी लो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ रूट ऑफ 90. आपको इसको इस फॉर्म में लेके आना. सो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप 9 इंटू 10 लिखोगे. देन आप 9 को कैसे लिख सकते हो, अलग अलग करके लिख सकते हो. अब आपके पास जो स्क्वायर रूट होता है वो 9 का आपके पास क्या होता है 3. देन 3 रूट 10 आपके पास ये किस फॉर्म में आ गई, इस फॉर्म में आ गई आपके पास. ये सिंगल फॉर्म में लगा लो, या आपको ये भी लिख सकते हो आप 10 रेज टू पावर 1/3. आप ये चीज़ भी लिख सकते हो. सो नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर आपके पास क्या होगा कि m ऑफ रूट ऑफ n ऑफ रूट ऑफ a,
आपके पास m ऑफ रूट ऑफ, मतलब आपके पास mth रूट भी है, nth रूट भी है, देन आपके पास किसका है, वो a का है। सो देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आपके पास कैसा होगा कि आप रूट को आगे पीछे भी आप कर सकते हो इस तरीके से। आपके पास यहाँ से आप क्या लिख सकते हो इसको, nth रूट ऑफ a रेज टू पावर 1/m, ये चीज़ लिख सकते हो आप इसको। देन आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, a रेज टू पावर 1/n इंटू a रेज टू पावर 1/m। देन आप इसको कैसे लिख सकते हो, n एंड m, इस तरीके से लिख सकते हो। फिर से आपको इस जो आपकी पावर है उसको आपको इस फॉर्म में चेंज करना है, तो आप कैसे लिखोगे यहाँ से कि n ऑफ m या m ऑफ n इज रूट a, यानी कि n एंड mth रूट ऑफ a, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अगर आप एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे आप एग्जांपल देखो तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा कि 2 स्क्वायर रूट एंड देन क्यूब रूट ऑफ 64। आपके पास दो रूट हैं, स्क्वायर भी और क्यूब भी, यानी कि जो स्क्वायर है वो किसका है, क्यूब रूट ऑफ 64 का, एंड जो क्यूब रूट है वो किसका है, आपके पास 64 का। देन आपके पास अगर आप क्यूब रूट ऑफ 64 देखते हो तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 आएगा। देन आप क्या करते हो, 4 का स्क्वायर रूट अगर आप देखोगे, आपने क्यूब रूट ऑफ 64 को सॉल्व किया तो आपके पास क्या आया, 4 आया। देन उसके बाद आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट अभी बाकी है, तो स्क्वायर रूट को आप चेंज करोगे, देन आपके पास आएगा यहाँ से 2। देन फिर से अगर आप ये चीज़ देखते हो, अगर आप इसको चेंज कर दो, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 64, यानी कि अब आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट है 64 का, एंड देन उसके बाद क्यूब रूट है स्क्वायर रूट और 64 का। देन आपके पास जो स्क्वायर रूट होगा वो आपके पास क्या होगा, 64 का 8 होगा। देन 8 का क्यूब रूट आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या होगा, यहाँ से 2 होगा। सो दोनों केस में आपके पास आंसर क्या आता है, सेम आता है। सो इसीलिए आपके पास ये आप nm भी लिख सकते हो एंड mn भी लिख सकते हो। 6th रूल आपके पास क्या होगा कि nth रूट ऑफ a रेज टू पावर होल रेज टू पावर m, आपके पास ये चीज़ होगी। सो इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो कि आपके पास क्या होगा, nth रूट ऑफ a, आप पावर को क्या लेके आ सकते हो, अंदर भी लेके आ सकते हो, ब्रैकेट हटा के। आप इस ब्रैकेट को हटा के आप m को अंदर भी लेके आ सकते हो। लाइक आपके पास क्या है यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ a इज रेज टू पावर 3, यानी कि आपके पास m की वैल्यू क्या है, यहाँ से 3 है, और n की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है। देन आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a क्यूब, यानी कि आपकी जो पावर है m वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। मतलब क्या है आपके पास कि a रेज टू पावर 3 देन 1/2, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, a इज़ 3/2, a रेज टू पावर 3/2। सो ये तो थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड टू सर्च। सो नेक्स्ट आपके पास कुछ रूल्स हैं, रिजल्ट्स हैं जो किससे रिलेटेड हैं, आपके पास इंडिसेस से रिलेटेड है। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फॉर इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब आपके पास यहाँ पे देखो क्या है कि फर्स्ट आपके पास जो रूल है वो है a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m प्लस n। सो यहाँ पे आपके ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं। सो ये आपके किससे रिलेटेड है, इंडिसेस से। लाइक a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर, आपके पास जो n होगा वो किसके इक्वल होगा, आपके पास जो बेस होता है उनकी पावर क्या हो जाती है, आपके पास ऐड हो जाती है। देन a रेज टू पावर m प्लस में n, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। सो ये तो था आपका फर्स्ट रूल। इससे रिलेटेड अगर हम एग्जांपल लें, देन आपके पास a रेज टू पावर 5, a रेज टू पावर आपके पास 6, देन a रेज टू पावर 5 प्लस 6 इज a रेज टू पावर 11, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। सेकेंड रूल आपके पास क्या होगा कि इफ़ a रेज टू पावर m एंड a रेज टू पावर n, देन आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ से कि a रेज टू पावर m माइनस n। जब आपके पास ये चीज़ क्या होगी, डिवाइड में होगी। ये तो था मल्टीप्लिकेशन के केस में। अगर आपके पास क्या होगा, डिवाइड के केस में होगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में तो आपके पास एडिशन होगा, एंड डिवीजन के केस में आपके पास क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। सो यहाँ से आपके पास अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें, वो आपके पास क्या होगा कि a रेज टू पावर 5
सॉरी ए रेज टू पावर आप 6 ले लो एंड ए रेज टू पावर आप यहाँ से क्या ले लो 5 ले लो, देन आपके पास ए रेज टू पावर 6 माइनस 5 इज़ ए रेज टू पावर 1। एंड अगर आप ये भी लेना चाहो कि ए रेज टू पावर आपने m की वैल्यू को 5 लिया एंड n की वैल्यू को 6 लिया, देन आपके पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 6, देन ए रेज टू पावर -1। देन आप इसको कैसे लिख सकते हो 1/a। अगर आपके पास इन्वर्स में a है देन उसको आप क्या लेके आ सकते हो, ऐसे इस फॉर्म में फ्रैक्शन में भी लेके आ सकते हो। सो नेक्स्ट आपके पास रूल होगा, ये तो था आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का। अगर आपके पास क्या होगा, ये दोनों तो आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रूल थे। अगर आपके पास क्या होगा कि ए रेज टू पावर m रेज टू पावर n होगी, देन आपके पास क्या होगा ए रेज टू पावर n देन पावर n, आपके पास ये वैल्यू क्या होगी ए रेज टू पावर m एंड n। दोनों पावर आपके पास क्या हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगी। लाइक एग्जांपल के लिए अगर आप लोगे कि ए रेज टू पावर 2 एंड 3, देन ए रेज टू पावर 2 इंटू 3 इज ए रेज टू पावर 6, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। सो ये तो था इंडिसेस का थर्ड रूल। सो नेक्स्ट क्या है आपके पास कि इफ़ ए रेज टू ए, आपके पास क्या है ए और बी दो मल्टीपल में है आपके पास और इनकी पावर आपके पास क्या है n है, देन आपके पास क्या होगा ए रेज टू पावर n इंटू बी रेज टू पावर n। ए और बी रेज टू पावर 2, देन ए रेज टू पावर 2 एंड बी रेज टू पावर 2, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, लाइक आपके पास क्या है कि फिफ्थ रूल में a बाई बी रेज टू पावर n, आपके पास ये चीज़ है। देन इनकी होल पावर है फ्रैक्शन में, देन आप इसको चेंज कैसे कर सकते हो a रेज टू पावर n एंड b रेज टू पावर n। सो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें कि अगर a बाई बी रेज टू पावर आपके पास क्या है 3, देन a रेज टू पावर 3 एंड b रेज टू पावर 3, इसमें चेंज हो जाएगा। सो नेक्स्ट आपका सिक्स्थ एंड लास्ट रूल क्या है इंडिसेस का आपके पास कि इफ़ a रेज टू पावर 0, आपके पास क्या होगा कि a रेज टू पावर अगर 0 है देन आपके पास क्या होगा यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1, बिकॉज a डज नॉट इक्वल्स टू 0। आपके पास जो a होता है वो कभी भी 0 नहीं होगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 1। यानी कि आपके पास अगर आपके पास 5 रेज टू पावर 0 है देन आपके पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1। यानी कि यहाँ से a की वैल्यू कुछ ली है, आप कुछ भी ले सकते हो, a आपके पास कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। 1 रेज टू पावर 0 आपके पास क्या आ जाएगी 1। सो ये तो थे आपके कुछ रिजल्ट सर्ट्स और इंडिसेस से रिलेटेड। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लोगैरिथम एंड लॉज ऑफ लोगैरिथम और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।